मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय विशु यादव जी से कि वो आप सभी को संबोधित करें। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता मानवर संजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के कुशल उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे साथी मानवर विधायक राजू जी, सवर्णा सिंह जी और सभी विधायकगण, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं मानवर प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राजू सिंह जी से कि वह सभी मीडिया को संबोधित करें। आज इस भारतीय जनता पार्टी पटना स्थित कार्यालय के कलापति सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री रेणु जी, मंत्री रामसुब्रत राय जी, बड़े भाई जयदेश जी, नितिन नवीन जी, संजय मयूर जी, दिवेश जी, साथी विश्वलाल जी, स्वर्णा जी और साथ में यहाँ पे आप तमाम उपस्थित आज शहीद आजम भगत सिंह के इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी के पूरा घर वापसी किए हैं, आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा एनडीए के रूप में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी, 2015 नहीं बल्कि 2013 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिस परिस्थिति के कारण एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। आज एक ऐसी समस्या बनी, ऐसा समय आया, सौभाग्य की बात है कि जो पार्टी के हमारे मुखिया थे वो बार बार पार्टी के साथ भी है, गठबंधन में भी है, गठबंधन में नहीं भी है, लेकिन उसकी अंतिम जो सबसे खराब स्थिति होती है, एनडीए चुनाव कोजहा में लड़ रही है और कोजहा में जाकर के
अपने वीआईपी से फिर किसी को नॉमिनेशन करा देना, तो लाजमी सी बात हो रही थी कि एनडीए का वो बात नहीं रहे। और जब एनडीए के बात नहीं रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बात नहीं रहे, और हम लोग जो राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक में शुरू से ही बोलते आया हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में इस पार्टी के साथ ही आगे रहना है। इसलिए हम लोग ने आज निर्णय लिया, सामूहिक रूप से 3 लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अपने निर्णय को अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अभी जाकर के हम लोगों ने विधानसभा में अपना पूरा का पूरा समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी से फिर अपने घर में वापस हुआ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वर्णा जी से कि वह मीडिया को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द ही समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी। मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैंने मेरी शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ। इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस उनके घर वापस लौटा हूँ। वैसे तो मैं बीजेपी की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से प्रसन्नता हुई कि मैं वापस आई बीजेपी में लौट के। इसके लिए मैं अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और अपने अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।